नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। देश भर में आज लोहड़ी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी देशवासियों को लोहड़ी की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह पर्व आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लाए, साथ ही समाज में बंधुत्व की भावना का विकास करे। उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि अन्नदाता किसानों के अथक परिश्रम, नई फसल और पालनहार प्रकृति के प्रति आभार और आनंदपूर्ण अभिव्यक्ति के पर्व लोहड़ी की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से कामना है कि यह पर्व आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लाए और समाज में बंधुत्व की भावना का विकास करे। सीएम ने कहा कि नई फसल के अभिनंदन और ऊर्जा, उल्लास और उत्साह की उत्साहपूर्ण अभिव्यक्ति लोहड़ी की प्रदेशवासियों की एवं सभी अन्नदाता किसानों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से देश में खेलों का बेहतरीन माहौल बना है। इसी माहौल को और शानदार बनाने के लिए सरकार गांव-गांव में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है। गांव से निकलने वाले खिलाड़ी सुविधाओं के बूते खेल में उपलब्धियां हासिल कर भारी पुरस्कार राशि और नौकरियां पा रहे हैं। उन्होंने खेलो इंडिया, फिट इंडिया अभियान और सांसद खेल महाकुंभ के आयोजनों को श्रेय दिया। गोरखपुर में मुख्यमंत्री जंगल कौड़िया स्थित महंत वेदना स्टेडियम में आयोजित सांसद खेल एवं लोक कला महाकुंभ के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स और कुश्ती के विजेताओं और उपविजेताओं को पुरस्कृत कर मनोबल बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 7 साल पहले खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। आज हर गांव में खेल के मैदान और ओपन जिम बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल्पना से दूर लगने वाली बातें आज हकीकत हैं। गांवों में 80,000 युवक मंगल दलों और महिला मंगल दलों को स्पोर्ट्स किट वितरित किए जा चुके हैं। पंचायत सचिवालयों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है। खिलाड़ियों को सभी सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जंगल कौड़िया में सुविधाओं से लैस स्टेडियम और स्थानीय कलाकारों के लिए ऑडिटोरियम बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश खेल नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य है। इस नीति के तहत सरकार ने ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ, विश्व चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी का प्रावधान किया है। वहीं प्रतियोगिता देखते हुए मुख्यमंत्री ने तालियां बजाकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। आप याद करिए, आज से 7 साल पहले, 10 साल पहले ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार का खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज जंगल कौड़िया में पूज्य महाराज जी के नाम पर इतना अच्छा कॉलेज भी है, इतना अच्छा स्टेडियम भी है, अखाड़ा भी है और साथ साथ खेलकूद से जुड़ी हुई सभी विधाओं के लिए एक मंच भी है। कॉलेज से जुड़े होने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के हमारे खिलाड़ियों के लिए यह एक मंच भी उपलब्ध करा रहा है। तो कलाकारों के लिए यहां ऑडिटोरियम भी बना हुआ है। यानी एक साथ कई प्रकार के कार्यक्रम हो सकते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो सकते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ खेलकूद की प्रतियोगिताओं का भी सफलतम आयोजन यहां पे आयोजित हो सकते हैं। ये जो कुछ भी आज हो पा रहा है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से संभव हो पाया है। उन्होंने खेलो इंडिया, खेलों के माध्यम से जो कार्यक्रम प्रारंभ किया, आज वही कार्यक्रम देश के अंदर फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से, अन्य तमाम प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं के माध्यम से आगे बढ़ते बढ़ते आज वह स्थिति में पहुंचा है कि हर गांव में भी एक नई प्रतिस्पर्धा हो रही है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, खेलकूद की प्रतिस्पर्धा हमेशा स्वस्थ होती है और उसको आगे बढ़ाने के लिए आज हम स्वयं भी यहां पर आए हैं। आज मैं प्रातःकालीन सत्र में लखनऊ के एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में था। प्रदेश भर के विश्वविद्यालय के युवा उससे जुड़े हुए थे। हमने युवाओं के साथ संवाद भी बनाया और प्रदेश भर के युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के खिलाड़ियों का सम्मान भी किया। आप सोचिए
80,000 युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को प्रदेश में अब तक स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाए गए हैं। सरकार की मंशा है गांव में, हर गांव में स्कूल के साथ खेल का मैदान भी हो, ओपन जिम का निर्माण भी हो, हर गांव में ग्राम पंचायत भवन का निर्माण भी हो, हर गांव के पास हर पंचायत भवन में ऑप्टिकल फाइबर के साथ हम जोड़ करके गांव की सभी प्रकार की सुविधा का लाभ गांव के नौजवानों को गांव के अंदर ही उपलब्ध करवाने का कार्य करें। आज यह सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था इससे पहले कि गोरखपुर में इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। आज गोरखपुर में फर्टिलाइजर बंद कारखाना फिर से चल गया है। एम्स, गोरखपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य का केंद्र भी खुल गया है। गोरखपुर को जंगल कौड़िया कैंपियरगंज से जोड़ते हुए नेपाल से जोड़ने वाला मार्ग आज 4 लेन और 6 लेन का बन रहा है। और साथ ही साथ जहां जिस प्रकार की आवश्यकता थी, कहीं इंटर कॉलेज बन रहे हैं, कहीं ITI बन रहे हैं, कहीं पॉलिटेक्निक बन रहा है, कहीं औद्योगिक केंद्र बन रहे हैं, हर प्रकार की खेल जनता की और युवाओं की आवश्यकता के अनुरूप जहां गतिविधियों को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, वहीं साथ साथ शरीर को फिटनेस के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए शारीरिक फिटनेस आवश्यक है। और शारीरिक फिटनेस के माध्यम से जो व्यक्ति शारीरिक रूप से फिट होगा वो मानसिक रूप से भी फिट होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में श्री रामोत्सव सबके राम कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि भगवान राम का अपने मंदिर में पुनरागमन मेरा सौभाग्य है, क्योंकि मैं मंदिर आंदोलन से जुड़ी तीसरी पीढ़ी में हूं। उन्होंने कहा कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते मेरा दायित्व है कि अयोध्या का सर्वांगीण विकास हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे सभागार में प्रवेश किया, श्री रामोत्सव का आयोजन स्थल जय श्री राम से गूंज उठा। कार्यक्रम का शुभारंभ करने के उपरांत मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सबकी तरह मुझे भी 22 जनवरी की प्रतीक्षा है। साथ ही ये भी कहा कि मैं हर सनातनी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पूरा विश्व नए उत्तर प्रदेश की नई अयोध्या देखेगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या समता की भूमि है और इसलिए हमने भोजनालय, मां शबरी और विश्राम गृह निषाद राज के नाम पर बनवाए हैं। यह नगरी हमारे लिए वोट का जरिया नहीं, जनमानस की आस्था का विषय है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद अयोध्या का वैभव लौटाना हमारी प्राथमिकता बन गया। सबको 22 जनवरी के बाद एक बार फिर अयोध्या का दर्शन जरूर करना चाहिए। मुख्यमंत्री के प्रस्थान करते समय हुए शंखनाद में सनातन धर्म की पुनर्प्रतिष्ठा का जय घोष सुनाई दिया। और स्वाभाविक रूप से हम सब उत्तर प्रदेश वासियों का, अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी इसमें और भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि अवधपुरी में प्रभु का पुनरागमन हो रहा है अपने भव्य मंदिर में। यद्यपि प्रभु तो सर्वव्यापी है, लेकिन भव्य मंदिर में उनका आगमन अवधपुरी को उस रूप में हमें प्रस्तुत करना है। इसीलिए मध्यकाल में संत तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे शब्दों में इस बात को कहा था कि अवधपुरी सोहाई यही भांति प्रभु मिलन आए जनु राती। स्वाभाविक रूप से अवधपुरी उसी मनसा के साथ, जो केवल शब्दों में नहीं व्यवहारिक धरातल पर भी वह दिखाई दे, इसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मनसा और उनकी भावनाओं के अनुरूप उसको जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य पिछले 2-3 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के जैसे स्वरूप में हम लोगों ने वहां पर करने का प्रयास किया है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पूरे देश को, पूरी दुनिया को, जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी है, भारत का हितैषी है, उन सबको इस तिथि का स्मरण है और वह इस बात को जानना चाहते हैं, क्योंकि
हर व्यक्ति बेसब्री के साथ इन बातों का इंतजार कर रहा है कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी वह सकल सौभाग्य खानी, यानी प्रभु का आगमन से ही अयोध्या शोभायमान हो जाए, उस प्रकार से सज जाए। और इसी भाव के साथ हम लोगों ने अयोध्यापुरी के लिए कार्य करना प्रारंभ किया। जनपद सहारनपुर के देवबंद मंगलौर मार्ग पर ईंटों से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके नीचे दबकर 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देवबंद की तरफ से ईंटें भरकर जा रहा एक ट्रक देवबंद मंगलौर मार्ग से दुगचाड़ी पुल के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दौरान सड़क से गुजर रही 2 महिलाएं उसकी चपेट में आ गई और नीचे दब गई। जानकारी मिलने पर वहां ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से ट्रक के नीचे दबी एक महिला को बाहर निकलवाया और सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं सड़क से मलबा हटाने के दौरान ईंटों में दबी एक अन्य महिला का शव भी बरामद हुआ। एसपी इतिहास सागर जैन ने बताया कि महिलाओं की पहचान दुगचाड़ी गांव निवासी राजेंद्र की पत्नी विमला देवी और महेंद्र की 40 वर्षीय पत्नी मीना के रूप में हुई है। घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया। वहीं ट्रक के पलट जाने के कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित हो गई। पुलिस ने कुछ देर बाद ही ट्रक को रास्ते से हटवाकर आवागमन को सुचारू करवाया। थाना देवबंद क्षेत्र अंतर्गत दुगचाड़ी गांव है। एक ट्रक ईंटों से भरा हुआ जब मंगलौर रोड से देवबंद की तरफ आ रहा था तो मंगलौर रोड पुल जो है दुगचाड़ी पे, वहाँ पे ये अनियंत्रित होकर पलट गया ईंटों से भरा ट्रक, क्योंकि जो ड्राइवर है चालक वो बड़ी तेज़ी से लापरवाही पूर्वक इसे ला रहा था। तो वो जब पलटा तो उससे 2 महिलाओं की मौके पर मृत्यु हो गई है। पुलिस मौके पर सूचना पर पहुंचती है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है और इस संबंध में तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया जाता है परिजनों से तहरीर पर। चालक मौके से फरार हो जाता है, बट पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया है। शीघ्र ही चालक की गिरफ्तारी कर अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।